नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक दर्जन से अधिक यात्रा कर चुके, करीब 2 दशकों तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले नीतीश कुमार जब बिहार में बहार का जायजा लेने निकल रहे थे तो बिहार की प्रगति पर सवाल खड़े किए गए। पोस्टर जारी कर प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताया गया और विरोधियों को सीएम की यात्रा पर खर्च होने वाली राशि को लेकर भी रोते धोते देखा गया। जब सीएम सौगात की बौछार करने लगे, औसतन हर जिले में 1000 करोड़ की योजना और घोषित योजनाओं के लिए फटाफट कैबिनेट बैठक में मंजूरी देने के साथ धनराशि की भी स्वीकृति मिलने लगी तो विरोधियों की बेचैनी बढ़ने लगी। शुरू हुआ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का दौर। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि नीतीश की प्रगति यात्रा पर सवाल का क्या मिल गया जवाब। और सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, जेडीयू की ओर से अजित पटेल जी हैं और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रमोद जी आपसे करेंगे कि प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने राज्य के इलाकों में दौरा कर रहे हैं, प्रगति का जायजा ले रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं भविष्य में योजनाओं को लेकर उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो इससे विपक्षियों को इतनी परेशानी क्यों है? दीपक जी, 2005 से 2025 न्याय यात्रा से लेकर समाधान यात्रा और अब प्रगति यात्रा आप देख रहे हैं। लगातार 19-20 सालों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 17-18 सालों से डबल इंजन की सरकार है। बिहार में भी है और केंद्र में भी 10-11 सालों से इनकी सरकार है जी। अब समझने वाली बात है कि अब हम जब 2025 में चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं, चुनाव अब नज़दीक आ गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने प्रगति यात्रा के माध्यम से निकले हैं लोगों से मिलने। लेकिन आप समझिए इन बातों को कि किस प्रकार से इनके जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकले हैं तो 225.78 करोड़ का जो है आवंटन राशि का आवंटन किया गया है इनके यात्रा के नाम पर। यह समझने वाली बात है। और दूसरी बात है कि किस प्रकार से उस धन राशि का उपयोग किया जा रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकल रहे हैं, अर्ध निर्मित पुलों का भी जो है रंग रोगन कराया जा रहा है, बैरिकेटिंग किया जा रहा है बांस से जो है सड़क के किनारे किनारे। और आपने पहले भी कई यात्राओं में आपने देखने का काम किया था कि जिस ओर झुग्गी झोपड़ी होता है उस तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान नहीं जाए तो उस तरफ जो है घेर दिया जाता है। तो ये समझने वाली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो किस प्रकार का प्रगति देने का काम किए हैं, जबकि वो 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। ये समझने की बात है। दूसरी बात है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग के रिपोर्ट में हम जो है चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, गरीबी उन्मूलन की बात हो, पलायन की बात हो, हर स्तर पर हम जो है पिछड़े हैं, फिसड्डी हैं। आप देखिए कैग का जो रिपोर्ट आया था अभी विधानमंडल सत्र के दौरान, उसमें भी यह दर्शाया गया था कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है पूरी तरह से लचर है। अभी देखिए जो है ड्रॉप आउट जो होता है, जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का एडमिशन होता है और ऊपर जाते जाते तो वो उसमें भी बिहार सबसे पीछे है। ये समझने की बात है एक लंबे अरसे से सरकार और सरकार में शामिल मुखिया और बिहार की यह दुर्गति कहीं ना कहीं इस बात की तो ओर इशारा कर ही रही है। अब लाख माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर लें या और कोई यात्रा कर लें, लेकिन बिहार की जनता जो है इन तमाम चीजों को बढ़िया से समझ गई है कि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को जो है एक आईवास के लिए इस प्रकार की यात्रा किया जा रहा है। चलिए जवाब ले लेते हैं अजीत जी। देखिए हमको बहुत मतलब हंसी आ रहा था कि अभी आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे थे कि मतलब चुनावी वर्ष में ये यात्रा कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। चुनावी वर्ष में इस यात्रा में ये जो घोषणाएं कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आई वॉश करना है, ये प्रमोद जी आरोप लगा रहे हैं। घोषणा हो रहा है कि उसका आप देखेंगे पिछले कैबिनेट में उसको जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस जिला में जाके वो योजना के बारे में समीक्षा कर रहे थे, कहीं कमोबेश कमी भी था तो उसको कैबिनेट से पास करा के उस योजना को लागू किया जा रहा है। आप ये देखिए कि आज गए थे आपके समस्तीपुर में, आपके गए थे आपके सीतामढ़ी में, वहां पे स्टार्टअप जोन के लिए 300 करोड़ रुपया पास किया गया। बेतिया में, बगहा में जो शुरू हुआ था वहां से हर जो भी यात्रा में देखे होंगे जिस गांव में जा रहे हैं वहां कुछ भी कम हो, पंचायत सरकार भवन हो, क्रीड़ा भवन हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, पुल हो, पुलिया हो, वो जो है सब पे पूरा किया जा रहा है।
लेकिन हम बस ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की 15वीं यात्रा है। 2005 से अभी तक देखे होंगे ये 15वीं यात्रा है, ठीक है, 14 यात्रा कर चुके हैं, तो इसकी चुनावी वर्ष से कोई लेना देना ही नहीं है। हर साल नए वर्ष में मतलब जनवरी में उनकी यात्रा संभवतः शुरू होती है, ठीक है, इस बार दिसंबर में शुरू हुई है, ठीक है। आप पिछले बार भी देखे होंगे तो समाधान यात्रा में निकले थे 5 जनवरी से 7 फरवरी 2023 में। उस समय तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम थे, तो कहां साथे घूम रहे थे भाई, यात्रा का विरोध कर देते। उस समय उनको नहीं खर्च दिख रहा था कि हम चाय पी रहे हैं गांव गांव घूम के मुख्यमंत्री जी के साथ है। तो ये देखिए आप यहाँ पे सुन लीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये यात्रा है 2005 में भी देखिए सत्ता में आने से पहले भी नया यात्रा पे गए, नया यात्रा के बाद आपके गए आपके यहाँ पे विकास यात्रा में 2009 में 3 यात्रा गए, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रयास यात्रा। आप इसी यात्रा नहीं, आप देखिए कितने वो आपके विजनरी लीडर हैं हमारे कि जल जीवन हरियाली, समाज में कुछ बुराई है उसको तो समाज सुधार अभियान चलाओ यात्रा पे भी निकले। तो आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री अब यात्रा पे निकले हैं। अब विपक्ष को तो डर है, अरे बाप, जनता तो सीधे संवाद कर रहे हैं, जीविका महिलाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं, जीविका दीदी से, तो अब तो उनकी जो है भाई राजनीतिक तो खतरे में पड़ेगी ही, सीट निकालना इस बार उनका मुश्किल हो गया है। तो वो तो भाई आरोप कुछ न कुछ तो लगाएंगे, शराबा है? इसलिए ये शोर शराबा है। बिल्कुल, आप 2960 करोड़ कैबिनेट के पास हो गए, योजना एक शुरुआती प्रतिक्रिया सुमित जी की भी ले लेते हैं। एक आपको बता देते हैं, इनकी एक योजना है तेजस्वी यादव की, माई बहन योजना, अभी घूम रहे हैं सब जगह, उम्मीदवार खोजो और पैसा होगा ही यात्रा पे। अभी बेतिया में गए थे कल ही, बालू माफिया वहां पे और जो आपके शराब माफिया उसके आवाज पे रुके थे, तेजस्वी यादव जी उसके आवाज पे रुके थे। अब इससे अंदाजा लगा सकता है माई बहन योजना नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा है, सुरक्षा पेंशन को जो बढ़ा करके हमारे करने का काम पहले अपने माता जी को सेट किया है, माता जी को समझ में नहीं आएगा। हमारे पड़ोसी राज्य में भी रोहिणी आचार्य 1000 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन जब हमारे नेता ये घोषणा कर रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, हम समस्या फेस करना पड़ रहा है। और ये जो दिखावा कर रहे हैं अलग-अलग जिला में चलिए ठीक है अजीत जी, ठीक है प्रमोद जी, हम आपके पास आ रहे हैं। एक बार सुमित जी की शुरुआती प्रतिक्रिया तो ले लेते हैं, फिर हम आप दोनों की अलग अलग राय भी इस विषय पर जानेंगे। सुमित जी, यात्रा पर हैं सीएम और डबल इंजन की सरकार है, 2 दशक के करीब होने को है, फिर भी विकास का इतना अभाव है कि जो अभावग्रस्त इलाके हैं उन्हें पर्दा डालकर छिपाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अभी भी सड़क पुल पुलियाओं की तलाश में है कि कहां जरूरत है और कहां लोगों को दिया जाए। चुनावी साल में तो कम से कम वादों को एक ऐसा कवर लगाया जाए कि जनता ये विश्वास कर ले कि हाँ, हम विकास करने वाले डबल इंजन वाली सरकार हैं। तो ये छवि क्यों बन रही है? दीपक जी, स्पष्ट रूप से समझना है कि ये यात्रा नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि ये यात्रा से कहीं आगे बढ़ के कर्तव्य पथ पे बढ़ता हुआ एक मुख्यमंत्री है जो एनडीए का चेहरा है, जो ग्रामोदय के लिए, अंत्योदय के लिए और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को साकार करने के लिए और उसको जीवंत रहने के लिए एक उम्मीद लोगों के बीच भरने का काम कर रहा है। आपने देखा कि न्याय यात्रा की बात हो, चाहे समाधान यात्रा की बात हो, चाहे प्रगति यात्रा की बात हो, चाहे विकास यात्रा की बात हो और चाहे धन्यवाद यात्रा की बात हो, आपने पूर्व में भी इतिहास से भी सीख लेने की आवश्यकता है। सम्राट अशोक के समय में आपने देखा कि किस तरीके से जो व्यक्ति एक सामाजिक सौहार्द की बात करता हो, जो अंत्योदय की बात करता हो, जो गरीबी रेखा में से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके उन्नति और उत्थान की बात करता हो, तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से सीख लेते हुए अगर जन जन के बीच में जाकर के हजारों करोड़ रुपया इसलिए नहीं है कि चाय पानी पी लिया जाए, हजारों करोड़ रुपया इसलिए है कि जा करके गरीबों का दुख दर्द और माताओं बहनों की दुख दर्द तकलीफ को समझ के उनके बीच में पैसों का आवंटन हो, जिले जिले में जाकर के प्रगति के पद पे हम कैसे आगे बढ़ा सकें। अगर कहीं कोई कमी हो तो उस जगह उस पैसे का आवंटन हो सके, उस पैसे को लगा करके हम अपनी माताओं बहनों के दुख दर्द तकलीफ को दूर कर सके, बेटियों के दुख दर्द तकलीफ को दूर कर सके। लालू परिवार की तरह नहीं कि सिर्फ अपनी माता जी को ले जाके सेट करने का काम किया गया, तेजस्वी जी सिर्फ अपनी बहन को टिकट देने का काम कर रहे थे और आज किस तरीके से ये टैक्स वो टैक्स जो खुद साला टैक्स जीजा टैक्स में लगे हुए थे
वो लोग बात करते हैं बिहार के विकास की। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को जो अपने ही भाई के सगे नहीं हुए, अपने ही परिवार के लोगों को हाशिए पर खड़ा कर दिया, और जिसको जो जिन जिन लोगों को इन्होंने अपना समझा था उन लोगों ने इनके गर्दन में तख्ती डाल दी कि देखो चारा चोर कौन है, अलकतरा चोर कौन है। अरे तो तो मुझे आप लगता बताइए ना है, सुमित जी, आप बताइए ना मुझे कि लगता सृजन चोर है, कौन है, मुझे लगता है शौचालय चोर अलकतरा कौन है, चोर, चारा नहीं, दवा चोर घोटाला की करने विरासत वाला लेकर कौन के है, लालू जी NRA घोटाला करने वाला लालू कौन जी है, हैं, ये लालू बतलाइए जी ना। हैं भैया, जब लालू जी महागठबंधन हैं। की सरकार इतना थी बौखला काहे तो रहे हैं? प्रधानमंत्री लालू नरेंद्र जी मोदी हैं जी भैया। 33 लालू घोटालों जी की का बात नाम लेने में करते थे। शर्म आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र लालू मोदी जी जी का के ही नाम लेने बात में का शर्म जवाब आती दीजिए है। ना कि वो 33 घोटाला करने वाला तेजस्वी कौन यादव है, का नाम लेने में आखिर शर्म बताइए आती ना कि है। सृजन घोटाला करने नवी वाला फिल्म कौन का है, नाम लेने में ठीक है। शर्म आती है। करने वाला नवी कौन फिल्म है का नाम बताइए। लेने में शर्म नहीं, आती नहीं है। प्रमोद जी, सरकार को सुमित जी, आदमी है ना। सुमित जी, घोटालों पर नहीं जाए, हम यात्रा पर बात कर लें। आप कह रहे हैं कि अरे मुख्यमंत्री घोटालों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ही तो यात्रा है। नहीं नहीं, दीपक आपने ये जो लूट बात के की लिए शुरुआत यात्रा की, बनाया गया है, तो कि यात्रा कैसे है। हम लूट की छूट तेजस्वी दें, यादव तो आम लोगों कैसे के बीच लूट में भी नहीं करे जाते हैं, पदाधिकारी और लोग जाते इसकी हैं, छूट देने की जाते यात्रा है। हैं तो अपने ये ही समझने की समर्थकों के जरूरत ऊपर है। गाड़ी चढ़ा देने की एक बात मिनट, करते हैं कि अजीत जी, चढ़ा दो बस गाड़ी, एक ही क्वेश्चन, गाड़ी चढ़ा एक दो, ही गाड़ी प्रश्न चढ़ा है दोगे सीधा। तभी तो हाँ। हटेगा। आज जो इनके पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा समय अभी नहीं हुआ, पिछले वर्ष 2023 का ही हम ले लेते हैं, संविधान यात्रा में भी गए थे ना तेजस्वी जी, तो उस समय उनको नहीं सब घोटाला, दर्द और पैसा दिख रहा था। इसका याद पूछे संविधान यात्रा में क्यों गए थे साहब? चलिए पूछ ले, आपने सवाल पूछा ना प्रमोद जी की क्यों जवाब। गए थे साहब? सुमित जी एक सेकंड, सुमित जी, नहीं नहीं, आपका भी सवाल लेंगे ना, एक बार जवाब ले लेते हैं। जब आम आदमी की बात होती है अरे तो जवाब 9-11 हो जाते हैं, समाधान ही हो रहा था। और सुनिए ना, आम जवाब जनता के सुनिएगा नाक तभी में ना। दम कर दिया था इन दीपक लोगों जी ने। जवाब बोलिए, बोलिए, बोलिए। सुमित जी, सवाल आपने पूछा है ना, तो जवाब भी ले लीजिए। जवाब नहीं मिल क्यों पा रहा है जाएंगे? आप लोगों को। लालटेन युग अरे में आप क्यों देश को ले जाना आपके चाहते पास हैं? बिहार कोई को क्यों जवाब ले नहीं जाना मिल चाहते रहा हैं? है। माता जातीय बहन बल्ब गणना जला के कराया गया काम करेंगी ना, महागठबंधन सरकार बल्ब जला के में, काम और करेंगी उसमें ना। 64% आबादी जो है वो 10,000 रुपया से कम पर अपना जीवन बसर कर रहा है। ये बदलाने की जरूरत है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, एनडीए सरकार क्या कर रही है। हम लोग जब आए, अपने हम लोग घर का में 17 माह का जो टाइल्स, काल रहा, अपने घर के उसमें बाथरूम आपने में नहीं देखा कि इटालियन कैसे टाइल्स लगा दिया 5 गया लाख से अधिक कि सरकारी लालू जी नौकरी जाए देने का काम किया और गया। लालू जी नहीं, का कैसे- पूरा परिवार प्रमोद जाए, जी। लेकिन गरीब माताएं बहनें कहाँ ठीक है, जाएंगी? सुमित जी, वो एक बीमारी से सेकंड। ग्रसित हो जाती है। सुमित जी, उस पर बात नहीं करिए। सुमित जी, एक शर्म सेकंड। नहीं आती है। प्रश्न ले लीजिए। हाँ। एक कैसे- प्रश्न नहीं, नहीं, प्रश्न तो आपने पूछ लिया ना, जवाब ले लीजिए। डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, सब कैसे टूरिज्म जिस पार्टी का पॉलिसी नेता लाई का गई, स्किल डेवलपमेंट ये हुआ समझने है। की जरूरत है। डिप्टी सीएम थे, जिस पार्टी तो के अपने नेता का आवास स्किल डेवलपमेंट हुआ ही में, नहीं। आवास में खाली लैट्रिन में 5 करोड़ रुपए लगाए थे। अरे ये वो सब- किसका पैसा था? अरे ये- वो बिहार ये- सरकार का ये- पैसा ये नहीं जवाब था। टोटी चोर। वो ये 15 टोटी करोड़ चोर आवास कौन है में भैया? लगाए। इतने 15 हास्यास्पद करोड़ बात है क्योंकि जब कि डीएनए में चोरी और हुई, आप बैंक देखिए, ऐसी कबाड़ के लेके आप जाओ। जब ऐसी देखिए वो सब कबाड़ के लेके कि जाओ। जब जो है सोफा लेके जा रहे हैं। बंगला खाली करने का बात आया तो जब इनके भाई ये- मंत्री के लोग वहां जा करके कहते हैं कि ये देखिए, सामान जब चोरी हो गया, ये डीएनए सामान चोरी चोरी हो, हो गया। छोटी और चोरी। भवन निर्माण मंत्रालय से और या भवन ये निर्माण के ये जो सहमत है कि पदाधिकारी थे, 15 करोड़ भवन खर्चा हुआ था निर्माण कि नहीं के डिप्टी जो सीएम के आवास पे? पदाधिकारी थे, तेजस्वी यादव उनके के मुंह से आवास पे जवाब नहीं 15 मिला। करोड़ खर्चा हुआ बाद था, में किसका इनके पैसा? मंत्री ने कहने वो को किसका पैसा था? ऐसी कोई बात नहीं है, सलाम और ये लोग आपने कहा। बेशर्म होकर के टीवी डिबेट में ऐसी बातें करने का काम करते हैं, मीसा भारती जी का ऐसी पैसा बातें था। करने का काम करते किसका हैं। पैसा था? चलिए, अरे आप प्रमोद जी से सवाल किया गया था तो जवाब की शुरुआत भी उन्हीं से करते हैं। प्रमोद जी, पिछली यात्रा में तेजस्वी यादव भी साथ थे, चाय की चुस्कियां साथ दिया करते थे। अजीत जी का आरोप है उस समय खर्चे की याद नहीं आ रही थी, अब मुख्यमंत्री निकले हैं तो खर्चा दिख रहा है। देखिए दीपक जी, 17 माह का कार्यकाल आपने देखने का काम किया। यही 2020 के पहले जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह घोषणा किया था कि सरकार आने पर हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो ये लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहने का काम अरे किया फिर कि संविधान यात्रा में बात यात्रा- करें। नहीं, टॉपिक को देखिए, पैसा टॉपिक को। पैसा कहाँ से आएगा? जेल से लाएगा, बाप के घर से लाएगा, लेकिन सुनील वही जी का हमारी प्रश्न है, वही सुनील जी का हमारी प्रश्न है, वही हमारी संविधान यात्रा सरकार में चाय का वही खर्चा नहीं दिया वही जाता। हमारी सरकार जब बनी, संविधान यात्रा में वही बात हमारी करें। सरकार बनी, प्रमोद जी, 5 जानकारी लाख था? से ज्यादा सरकारी उसको क्या नौकरी देने जानकारी का था? काम किया गया। संविधान यात्रा में क्या जानकारी नहीं तो था? अब पैसे पर क्यों सवाल उठ रहा ये है? सब प्रमोद लाने जी, का काम किया गया। कोई सवाल है नहीं इसलिए पैसे को लेकर पैसे सवाल लाने उठाया का जा रहा है। पैसे का उसी पर हम आदरणीय बतला मुख्यमंत्री रहे हैं ना नीतीश कि कुमार जी ने काम किया, जो किया नौकरी गया, देने का काम आदरणीय काम जो मुख्यमंत्री किया नीतीश गया कुमार जी ने महागठबंधन किया। की सरकार में उसी को तो हम लोग बतलाने का काम कर रहे ये हैं। इनसे ये काम को चुरा मुझे दिया। आम के बारे में जवाब देंगे, ये बबूल के बारे में। जो दिक्कत 17 है माह यही का है अल्पकाल था, आपने देखा कि हाँ। जितने भी जो है सबका जो है मानदेय बढ़ाया गया, ये समझने की बात प्रमोद है। जी, इस यात्रा से क्या फायदा बिहार को होता दिख रहा है?
मैंने पहले ही कहा कि ये चुनावी वर्ष में इस प्रकार की जो यात्रा है, इस यात्रा को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को भ्रम में डाला जाए और जो 225.78 करोड़ रुपया जो है बिहार की गाढ़ी कमाई जो है, आप समझने की बात है कि जब बिहार हर नहीं, आप सिर्फ 250 करोड़ क्यों कह रहे हैं प्रमोद जी? हर जिले में 1000 करोड़ खर्च करने की घोषणा करके आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो भी जोड़ लीजिए। नहीं, 29 योजनाओं की राशि बिल्कुल। सुनिए अजीत जी की बात सुनिए, अजीत जी बोलिए। डिसीजन पढ़ते नहीं है, दिक्कत यही है। 2000 अरे हम लोग सब पढ़ते हैं, 48 आपने बताइए कि इतने लंबे अरसे से जो पास होता है वो नहीं होता है। इसका आप क्रियान्वयन कैसे करिएगा, ये ना बताने का वो बताएंगे। सुमित जी क्या करें, एक बार वो सुन लेते हैं। चलिए क्रियान्वयन की भी बात सुन लेंगे हम। ये जो क्रियान्वयन नहीं हुआ, चलिए सुन लेते हैं सुमित जी की बात। सुमित जी, दीपक जी देखिए, आरजेडी के विषय में स्पष्ट रूप से एक ही लाइन में मैं कहूंगा कि इन लोगों का स्लोगन है चलो मिलके चोरी करते हैं। किसी के द्वारा किया गया अच्छा काम जो है उसको चुरा लो, किसी के घर में डकैती डलवा दो, इसी प्रकार का काम करते हैं ना। अरे गुंडा पार्टी के लोग बताएंगे, गुंडा पार्टी के लोग बताएंगे, जो लोग जिस पार्टी में स्पष्ट गुंडा होना ही प्राथमिक अजीत जी एक सेकंड देखिए ऐसे ठीक है। एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड अजीत जी, एक सेकंड प्रमोद जी, एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड ठीक है, ठीक है। ऐसे नहीं देखिए ना, ऐसे किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी कि कौन क्या बोल रहा है। अगर बारी बारी से बोले तो ठीक होगा। सुमित जी आप अपनी बात करिए ना, आरजेडी की बात हम आरजेडी से पूछ लेंगे। आप सवाल अगर करना है तो सवाल रखिए। दीपक जी मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी की प्राथमिक आहर्ता ये हो कि अगर वो गुंडा है, बदमाश है, चोर है, लफंगा है, तभी ज्वाइनिंग होती है, तभी ज्वाइनिंग होती है। गुंडा खोज प्रतियोगिता लालू जी ने प्रारंभ किया और गुंडा खोज प्रतियोगिता लागू जब लगातार जो है हमारे अलग अलग जगहों पे जाके पैसा दो, गुंडा लोग वाला काम शुरू कर दिया। अपराधियों की जमात को, अपराधियों की जमात ये भूल जाते हैं। अरे आपके घर में सुमित जी इस यात्रा से क्या फायदा हो रहा है? क्या नहीं दिया गया है मुख्यमंत्री के दरवाजे पे? नहीं आरजेडी की बात छोड़िए ना, आप अपनी बात कीजिए ना। चोरी का पंचायती होता था मुख्यमंत्री के दरवाजे। सुमित जी आप अपनी बात कीजिए ना। इस यात्रा से बिहार को क्या फायदा है, ये सवाल उठ रहा है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति के 20 साल में कुछ नहीं किया, अभी भी हजारों करोड़ की योजनाओं की आवश्यकता है। 20 साल में लगातार काम किया गया है और प्रगति के पद पे बढ़ता हुआ बिहार ऐसे लोगों को नहीं पसंद है। क्योंकि प्रमोद जी सुन लेते हैं एक बार। प्रमोद जी आपके पास आएंगे, प्रमोद जी आएंगे आपके पास, आएंगे वाले लोग हैं। अरे नौवीं फेल का प्रवक्ता फर्जी डाटा लेके घूमता है भाई। चलिए ठीक है। नौवीं फेल का प्रवक्ता नीति आयोग का रिपोर्ट, नीति आयोग का अच्छा वाला रिपोर्ट ये नहीं पढ़ते हैं। नीति आयोग का अच्छा वाला अभी शिक्षकों की बहाली हुई है ना, आगे बढ़ेंगे। प्रमोद जी बिल्कुल क्योंकि नेता ही फर्जी है, वही तो दे रहे हैं। सुनिए फर्जी है, इनका नेता ही फर्जी है। अजीत जी, कंपनी अजीत जी इस यात्रा से बिहार को क्या फायदा है? सिर्फ मुख्यमंत्री अपनी छवि बना रहे हैं, ये कह रहे हैं। देखिए बता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, ये तो हम पहले ही बताएं कि ये कोई पहली यात्रा नहीं है। प्रत्येक वर्ष जो है यात्रा पे निकलते हैं। समाज के जो नीचे पिछड़े तबके लोग जो हैं सीधा संवाद करते हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं आप पर्दे गिरवा देते हैं उन इलाकों में। ये क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए मेरा। नहीं इन्हीं की बात, इन्हीं का सवाल बोलेंगे तो फिर कोई मतलब ही। प्रमोद जी आपकी बात हम रख रहे हैं ना। प्रमोद जी आपने जो कहा उसे हम दोहरा रहे हैं, आप मौका दीजिए उन्हें जवाब देने का। सुमित जी आ रहे हैं, सुमित जी आ रहे हैं। दीपक जी जिसके नेता कभी बाहर जाते ही नहीं हो और जाने के बाद कहते हो कि अपने ही समर्थकों के ऊपर की गाड़ी चढ़ा दो, गाड़ी चढ़ा दो तब हटेगा। तो जो अपने ही लोगों को भीड़ समझता हो, अपने ही लोगों को जानवर की तरह ट्रीट करता हो, भीड़ तो इस बार भी इकट्ठा नहीं हो रही है, जानवर की तरह ट्रीट अजीत जी से जान लेते हैं। देखिए ये समय जाया होगा, बात नहीं जाएगी। एक सेकंड प्रमोद जी से एक सवाल पूछ लेते हैं ना। प्रमोद जी एक सेकंड। सुमित जी, प्रमोद जी सरकार सब कामकाज बंद कर दे, एक पैसा भी खर्च ना करे तो बिहार के लोगों का पैसा बच जाएगा, सरकार का यही काम है क्या?
नहीं ना रोड 10 नंबर अजीत जी अब जवाब बहुत अच्छा बोलते ही नहीं है। प्रमोद बहुत अच्छा जी प्रश्न बोलिए। है। देखिए आप जो कह रहे हैं ये ना जवाब सीधा नहीं सीधा देंगे। एक हमारा एक सड़क पर चल रहे आदमी ने अगर सुन लिया तो ये उसका जवाब कहे दीजिए। दीपक जी आपने विधानसभा का जी, गेट तो बंद कर पूछा, देते हैं आपका कोई जवाब खर्चा नहीं नहीं होगा। आपने सवाल किया। हाँ, अब जवाब दीजिए। वही हम कह रहे हैं कि बिल्कुल बताइए, मुख्यमंत्री पैसा नीतीश बचेगा? कुमार जी एक लंबे अरसे से हैं बिहार में, ये पैसा बात पैसा सत्य वाला है। बात पे आइए, अब पैसा वाला बात पे। जब पैसा वाला बात पे आइए। सुमित जी बोलने दीजिए ना, सुमित जी आप पैसा बोलने वाला नहीं बात देंगे, ये पे बच आइए। निकलेंगे। यात्रा से लेकर के पैसा प्रगति वाला यात्रा बात पे तक आइए ना दर्जनों प्रमोद यात्रा भाई। कर चुके हैं। हाँ, तो पैसा ये जो बचेगा तो उन्हीं का किसको जो मिलेगा रिपोर्ट प्रमोद है भाई? कि 64% उस पर नहीं जो बताइएगा। आबादी है बिहार की, पैसा वो बचेगा तो 10,000 किसको मिलेगा? से कम अरे मासिक आबादी का आमदनी डाटा पर देने लगे, निर्भर है। पैसा ये बचेगा तो कैसा किसको विकास है? मिलेगा? चलिए ये कैसा विकास है, बिल्कुल इस सवाल का जवाब दिया जाना जरूरी है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं सुमित जी वक्त खत्म हो गया, दीपक कार्यक्रम जी, खत्म हो गया, रटंत विद्या घटंत बुद्धि खत्म वही हो गया। सिखा के भेजा गया है। चलिए ठीक है, सुमित शशांक जी, अजीत पटेल जी, प्रमोद सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, कितना भी किया जाए कुछ ना कुछ किए जाने की संभावना गुंजाइश बनी रहती है। और अगर उस गुंजाइश को 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मुख्यमंत्री तलाश रहे हैं और उसे मुख्यमंत्री के लिए अपनी छवि गढ़ने का प्रयास विपक्ष बता रहा है, तो यह जनता तय करेगी कि 20 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहा, क्या उसे अब भी नई छवि गढ़ने की आवश्यकता है। और अगर वो व्यक्ति बिहार में अभी भी आवश्यकता के अनुसार लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए यात्रा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, योजनाएं तैयार की जा रही है और उसके लिए पैसा भी आवंटित किया जा रहा है, तो क्या यह चुनावी फायदे के लिए है या जनता के फायदे के लिए? सवाल उठा है और जवाब जनता देगी, क्योंकि चुनावी साल है, समय नजदीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।